नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वेलकम करता हूं आपका। आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के ऊपर चर्चा किया था। तो आज हम देखने वाले हैं कि अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के ऊपर होगा। और चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा हम दोस्तों जानते हैं कि अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। अफ्रीका का जो लोकेशन है यही वाला हिस्सा होता है। इसमें प्रेजेंट टाइम में कुल 54 देश हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 प्रमुख पर्वतों के ऊपर, श्रेणियों के ऊपर, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है कि अहमर पर्वत। इसका लोकेशन क्या है? इथियोपिया में भ्रंश घाटी के दक्षिणी सिरे पर स्थिति एक पर्वत श्रेणी है। दूसरा आता है अंकारात्रा पर्वत। इसका लोकेशन है मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर स्थिति एक पर्वत श्रेणी है, जिसकी सर्वोच्च चोटी 2644 मीटर ऊंची मानी जाती है। तीसरे नंबर पे आता है कटंगा पर्वत। कटंगा पर्वत की लोकेशन की बात की जाए तो इसका लोकेशन है, इसे साबा पर्वत भी कहा जाता है। यह कांगो या जायरे के दक्षिणी भाग में स्थिति 576 मीटर ऊंचा एक पर्वत माना जाता है, जहां से कांगो, कसाई तथा उनकी सहायक नदियां निकलती हैं। यहाँ यूरेनियम, कोबाल्ट, टीन और लोहा तथा सोने का निक्षेप मिलता है। चौथे नंबर पे हमारा आता है माउंट किलिमंजारो। इसकी बात की जाए तो यह तंजानिया की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थिति 5895 मीटर ऊंचा एक ज्वालामुखी पर्वत, जिसका सर्वोच्च शिखर माउंटेन कीबो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर ऊंचा है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु माना जाता है। इसका दूसरा सर्वोच्च शिखर मावेंजी, जिसका ऊंचाई है 5150 मीटर ऊंचा, यह माना जाता है। हमारा 5वें नंबर पे आता है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ड्रैकेंसबर्ग अगर पर्वत की बात की जाए तो यह दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर दक्षिण अफ्रीका तथा लोसोथो में विस्तृत एक पर्वत श्रेणी, जिसका सर्वोच्च शिखर थबाना नेटल लेनियाना, जो कि 3482 मीटर ऊंचा माना जाता है। 6वें नंबर पे हमारा आता है माउंट तिबेस्ती पर्वत। चाड तथा नाइजर की सीमा पर स्थित एक पर्वतीय क्षेत्र, जिसकी सर्वोच्च चोटी एमी कौसी लगभग 3415 मीटर ऊंची मानी जाती है। 7वें नंबर पे हमारा आता है निम्बा श्रेणी। गिनी की पूर्वी सीमा पर आइवरी तट के पश्चिमी स्थित आइवरी तट देश का सर्वोच्च चोटी, जो कि 8050 मीटर 1850 मीटर ऊंची मानी जाती है। 8वें नंबर पे हमारा आता है मितुम्बा पर्वत। इसका लोकेशन क्या है? जायरे की पूर्वी सीमा पर स्थिति एक पर्वत, जो अफ्रीका की भ्रंश घाटी का पश्चिमी कगार माना जाता है। अगला जो है मारा पर्वत है। मारा पर्वत की लोकेशन की बात की जाए तो सूडान के पश्चिमी भाग में स्थित सवाना प्रदेश का यह पर्वत है। मंडारा पर्वत। मंडारा पर्वत कहाँ पे है? मंडारा पर्वत अफ्रीका में नाइजीरिया की पूर्वी सीमा पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित एक पर्वत है। मुबिंगा पर्वत जाम्बिया के पूर्वी भाग में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत, जिसके पूर्व भ्रंश घाटी स्थित है। 12वें नंबर पे आता है एल्गन पर्वत। युगांडा कीनिया सीमा पर विक्टोरिया झील के उत्तर पूर्वी स्थिति 4321 मीटर ऊंची ज्वालामुखी पर्वत शिखर मानी जाती है। 13वें नंबर पे आता है हमारा माटोपो पहाड़ियाँ। यह पहाड़ी जिम्बाब्वे व मोजाम्बिक के में पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत मानी जाती हैं। 15वें नंबर पे आता है हमारा माउंट कैथरीन। यह पर्वत मिस्र के सीनाई प्रायद्वीप में विस्तृत मानी जाती है। 16वें नंबर पे आता है लोमा पर्वत। यह पर्वत श्रेणी गिनी व सियरा लियोन में विस्तृत मानी जाती है। माउंट रुवेनजोरी। इसका लोकेशन क्या है? यह पर्वत श्रेणी युगांडा व जायरे के मध्य सीमा बनाती है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट स्टैनले है। इसे माउंट ऑफ द मून के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यह हमारा 17 सबसे महत्वपूर्ण पर्वत माना जाता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब हम कुछ मैप में भी देख लेते हैं कि मैप में इसका लोकेशन कहाँ पे मिलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं
ये हमारा एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत का लोकेशन ये है। उसके बाद आता है होगर पर्वत, फिर निम्बा श्रेणी का लोकेशन ये वाला माना जाता है। फिर लोमा पर्वत है, फिर उसके बाद कैमरून पर्वत की श्रेणियाँ यहाँ पे मानी जाती हैं। तिबेस्ती पर्वत, मारा पर्वत, सबसे एकदम कोने में माउंट कैथरीन है। फिर अगर मारा पर्वत के नीचे की बात की जाए तो माउंट राउवेंजोरी आता है। उसके बगल में एल्गन पर्वत, फिर उसके थोड़ा सा बगल में अहमर पर्वत, माउंट केन्या उसके नीचे है, किलिमंजारो उसके नीचे है, उसके बगल में कटंगा पर्वत, फिर उसके नीचे थोड़ा सा मितुम्बा पर्वत, किपेनगिरी पर्वत उसके बगल में आता है, मुचिंगा पर्वत उसके बगल में आता है, माटोपो पहाड़ियाँ उसके नीचे है। फिर लास्ट में जो कि साउथ में जो आता है ड्रेकेनसबर्ग पर्वत का लोकेशन आता है, और टेबल पर्वत उसके जस्ट बगल में आता है। और ये जो लोकेशन है ये कौन सा पर्वत है, अंकारात्रा पर्वत माना जाता है। तो दोस्तों ये आज का हमारा हो गया अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के ऊपर चर्चा। जो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो हमारा होगा यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वही डिस्कस कराऊंगा। हर कॉन्टिनेंट में बहुत सारा पर्वत श्रेणियाँ होता है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट होता है मैं उसी को डिस्कस कराता हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।